गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे कि भरत वन जाके अपने भाई राम से अयोध्या वापस चलने के लिए अनुरोध करता है, लेकिन राम अपने पिता के आदेश और माता कैकेयी की इच्छा को हवाला देकर वापसी से इनकार कर दिया। तो भरत ने राम जी की चरण पादुका मांगी और उसे ही अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान 14 वर्ष रख के शासन किया। ठीक है, तो यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम लोग इससे आगे जानेंगे। जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण को बड़ा कठिन जीवन बिताना पड़ा। महलों का आराम और सुख छीनने का उन्हें जरा भी दुख नहीं था। ठीक है, राम, सीता और लक्ष्मण को बहुत जंगल में बड़ा ही कठिन जीवन बिताना पड़ा और महलों का आराम, सुख, जो भी सुख था उसे छीनने का उन्हें जरा भी दुख नहीं था। पेड़ पौधे, नदी नालों और पशु पक्षियों के बीच वे खुशी से रह रहे थे। वन में भयंकर राक्षस भी थे, पर राम और लक्ष्मण ने उन सबको मार भगाया। एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा, ठीक है, क्या हुआ, एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा और वह उन पर इतनी मोहित हो गई कि विवाह के लिए जिद करने लगी। लक्ष्मण तो गुस्सा प्रवृत्ति के थे। लक्ष्मण ने यह स्वीकार नहीं किया, पर वह नहीं मानी। आखिर लक्ष्मण ने गुस्से से उनके नाक व कान काट दिए। यह सुनकर रावण गुस्से से पागल हो उठा और उसने बदला लेने के लिए ठान ली। उसने अपने मामा मारीच को एक स्वर्ण मृग के वेश में राम की कुटिया में भेजा। फिर रावण ने क्या किया कि अपने मामा मारीच को एक सोने के मृग के भेष में राम की कुटिया के पास भेज देता है। स्वर्ण मृग को देखकर सीता का मन ललचा उठा और उन्होंने राम से उस हिरण को पकड़ लाने को कहा। जब सीता उस स्वर्ण मृग को देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और राम से कहती है कि उसे पकड़ के ले आइए। जाते जाते राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते गए, जाते जाते राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते गए कि तुम सीता की रक्षा करना, ठीक है, तुम सीता की देखभाल करना, किसी भी स्थिति में तुम उसे अकेला नहीं छोड़ना। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह के जाते हैं कि किसी भी स्थिति में तुम उसे अकेला मत छोड़ना। राम के जाने के थोड़ी देर बाद लक्ष्मण को लगा जैसे राम मदद के लिए पुकार रहे। ठीक है, राम के जाने के थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि जैसे राम मदद के लिए पुकार रहे हैं, राम कोई संकट में है। लक्ष्मण दुविधा में पड़ गया। लक्ष्मण अब सोचता है क्या करूं, भैया का आज्ञा है जो किसी भी स्थिति में सीता को अकेला छोड़ के नहीं जाने, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि राम कोई संकट में है और मदद के लिए पुकार रहे हैं, तो उसे लगता है कि अपने भाई की मदद करने जाए या वहीं रहकर सीता की रक्षा करे, जैसा कि राम उनसे कह गए थे। लेकिन सीता के अधिक जोर देने पर वह राम की मदद को निकल पड़े। फिर सीता जी अधिक जोर देने लगती है और लक्ष्मण से कहती है कि वह राम की मदद करने के लिए कुटिया से जाए। यह मारीच की ही चालाकी थी।
ठीक है, वह जो स्वर्ण का मृग था उसी का यह चालाकी था। उसने राम की आवाज की नकल कर लक्ष्मण को धोखा दिया। उसने राम की आवाज का नकल करता है और लक्ष्मण को धोखा देता है, धोखा दिया था। इधर रावण घात लगाए बैठा था। एक सन्यासी का रूप धारण कर वह सीता की कुटिया के पास आया और मौका पाकर सीता को उठाकर लंका द्वीप ले भागा। राम खाली हाथ लौटे, क्योंकि वह हिरण असली नहीं था। कुटिया में उन्होंने सीता को नहीं पाया तो वह बड़े दुखी हुए। जब राम सीता को कुटिया में नहीं पाते हैं वह बहुत दुखी होते हैं। उसी समय वह सीता की खोज में निकल पड़े। उनके आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। वानरों के राजा सुग्रीव और उनके मित्र हनुमान ने राम लक्ष्मण की सहायता की। वानरों के राजा सुग्रीव और उनके मित्र हनुमान ने राम लक्ष्मण की सहायता की। वानर सेना के बड़े बड़े पत्थर समुद्र में फेंक कर पुल बनवाया। समुद्र लांघ कर राम लंका पहुंचे। लंका में राम और रावण के बीच घमासान लड़ाई हुई, जिसमें रावण मारा गया। राम को सीता मिल गई। साथ ही राम का 14 साल का वनवास भी पूरा हुआ। वह सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या लौटे। ठीक है, जब युद्ध समाप्त हुआ, रावण मारा गया, तो राम जी सीता को लेके और लक्ष्मण और हनुमान के साथ वह अयोध्या लौटे। अपने प्रिय राम को देख भरत के साथ साथ अयोध्या की सारी प्रजा फूली न समाई। सभी लोग खुशी से झूम उठे। भरत ने 14 वर्ष अयोध्या का राजपाट संभाला। राम को राजा बनाया गया। उनका शासन इतना न्यायपूर्ण और अच्छा था कि आज भी लोग राम राज्य को आदर्श शासन मानते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो कल के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न को देखेंगे।